Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students and BF Mathematics, Class 9 Federal Board, Exercise 6.2, Question number 4. Find radius of circle. Radius students हमने find करना है. First part करने लगा हूँ. Radius is equal to question mark. और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें लेंथ जो है वो है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है स्टूडेंट्स पाई रेडियन। और हमने फाइंड करना है रेडियस। लेंथ हमें गिवन है तो हम लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है और थीटा के। क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो थीटा राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड। तो लेंथ ओवर थीटा ये इक्वल है आर के, या रेडियस जो है वो इक्वल है लेंथ ओवर थीटा के। तो लेंथ की जगह मैं लिखूँगा 4 सेंटीमीटर और रेडियस की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है पाई। और पाई की वैल्यू होती है 3.1416 या 3.142। तो ये आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। 4 को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.27। तो रेडियस है हमारे पास 1.27 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर और जो थीटा है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 15 डिग्री। तो इस डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा थीटा जो है वो रेडियन में आ जाएगा। अब 15 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/12 पाई रेडियन। 1/12 पाई रेडियन ये हमारा थीटा है। और हमने फाइंड करना है आर। तो आर का फार्मूला हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेंथ ओवर थीटा। आप ये भी लिख सकते हैं या पूरा फार्मूला लिखने के बाद कि लेंथ इज़ इक्वल टू आर थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेंथ ओवर। तो हमने थीटा फाइंड नहीं करना, हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा लेंथ ओवर थीटा। थीटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड करेगा तो रेडियस हमारे पास बचेगा। तो रेडियस इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी कि रेडियस इज इक्वल टू लेंथ की जगह हमने लिखना है 6 मीटर ओवर रेडियस की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 1/12 पाई, 1/12 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स मीटर, क्योंकि लेंथ मीटर में है। आर इज इक्वल टू 6/1/12 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिखेंगे 3.1416। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे 6 ओवर, पहले आप 3.1416 को 12 से डिवाइड कर लें। 3.1416 डिवाइडेड बाय 12, तो ये स्टूडेंट्स आएगा 0.262 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम 6 को डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 0.262, तो हमारे पास 22.9 जो है वो रेडियस आ जाएगा। 22.9 मीटर हमारा आ जाएगा रेडियस। अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। ये जो कैलकुलेशन है इसको आप डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर हमने थीटा फाइंड किया है वहाँ पर ही आप पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.1416 और 12 से डिवाइड करके आप 0.262 रेडियन आप यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। नंबर 3 है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एरिया है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी हमने फाइंड करना है रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एरिया हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर स्टूडेंट्स जो थीटा गिवन है
वो है π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। तो जो बात मैं पहले बता रहा था वो स्टूडेंट्स में अभी इधर ही हम थीटा को डेसिमल में ले आएंगे। पाई की जगह मैं लिखूँगा 3.1416/4। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3.1416 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने थीटा को इधर ही पॉइंट में लिख लिया, ये आएगा 0.785, 0.785 रेडियन हमारा थीटा है, जो मैंने इधर ही डेसिमल में फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने आर फाइंड करना है, तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा और थीटा आकर डिवाइड करेगा। तो एरिया की जगह मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह मैं लिख लूँगा 0.785। तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। 0.785 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, 0.785 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 400 को हम डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 0.785, तो ये वैल्यू आ गई 509.6, 509.6 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर लेंगे स्क्वायर रूट, और इसके साथ अभी हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि रेडियस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.6। तो 22.6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू रेडियस, या रेडियस इज़ इक्वल टू 22.6 सेंटीमीटर। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने फाइंड करना है रेडियस को, तो रेडियस के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें एरिया हमें गिवन है स्टूडेंट्स 100 डेसीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो है 10 डेसीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था वो और ये दोनों सेम है, और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स रेडियस। आप नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं है, अगर थीटा हो तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेंथ का फार्मूला अप्लाई करते हुए पहले थीटा फाइंड करेंगे और उस थीटे को हम एरिया के फार्मूले में पुट कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास लेंथ है उसका फार्मूला होता है आर थीटा। तो थीटा हमारे पास नहीं है, तो हम आर की वैल्यू इधर से फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आर इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है थीटा से, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख लेंगे लेंथ ओवर आर इज़ इक्वल टू थीटा, या थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर आर। अब स्टूडेंट्स हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम पुट कर लेंगे लेंथ ओवर आर। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर, का मतलब है कि हम आर को 2 टाइम लिख सकते हैं, आर इंटू आर, और थीटा की जगह हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स लेंथ ओवर आर। तो ये आर इस आर से कैंसिल होगा, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 और लेंथ। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, आर हमने फाइंड करना है। एरिया की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 100, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और हमने फाइंड करना है, और लेंथ हमें गिवन है दैट इज़ 10। तो स्टूडेंट्स 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर, लास्ट ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और आर हमारे पास आ जाएगा 20 डेसीमीटर, और ये हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली थी, यानी कि थीटा जब हमने फाइंड किया था या आर जब हमने फाइंड किया था, तो मैंने इधर लेंथ की वैल्यू फाइंड कर ली। इस पार्ट में मैंने डिफरेंट मेथड अप्लाई किया है कि मैंने स्टूडेंट्स थीटा की जगह वैल्यू पुट नहीं की, नंबर्स पुट नहीं किए, बल्कि मैंने एरिया का फार्मूला बना लिया कि अगर हमारे पास लेंथ है
या आर है और हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर एल, यानी कि ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया है इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन थी और बाद में मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।